छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम फरवरी 1 से फरवरी 6 तारीख तक की जो घटनाएं हुई हैं, जो महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस पर चर्चा करने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं आज के डिस्कशन से। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनका 109 वर्षों के बाद छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में सामरी में ससम्मान अंतिम संस्कार किया गया। पहले तो ये क्वेश्चन बना, ठीक। इसका आंसर आगे वाले स्लाइड में मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बना? दूसरा क्वेश्चन ये बना कि सांसद राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति जो अभी स्थापित हुआ है छत्तीसगढ़ में, इसकी आधारशिला रखी गई है कि आधारशिला रखने वाले श्रमिकों के नाम क्या क्या हैं और ये कहाँ रखी गई है इसकी आधारशिला। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। तीसरा हो गया राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, इसकी भी पहली किस्त दी गई है, वो कितने लाख रुपए की है पहली किस्त, तो उसके बारे में भी हमें जानकारी आगे वाले स्लाइड में मिलेगी, ठीक। तो चलिए आइए चालू करते हैं। एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला कौन से नंबर का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब ये जो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड वाला जो है, ये केंद्र सरकार की योजना है, राशन सामग्री के वितरण से जुड़ी हुई है। तो अब छत्तीसगढ़ में भी योजना प्रारंभ हो गई है। तो ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का राज्य है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हमने देखा, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा आज के छोटे लेक्चर में हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले उसके पढ़ने से पहले ये देख लें कि मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है और मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई है उसमें क्या क्या डिसीजंस लिया गया है, तो उसको देख लेते हैं। तो मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई, इसमें छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। अब इसके तहत क्या होगा? इसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे। इसकी घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा 26 जनवरी को की गई थी, ठीक। तो ओबीसी के लिए कितना परसेंट आरक्षण की बात की रही है? भूमि आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो 10% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्रों में जो इंडस्ट्रियल पार्क्स होंगे, वहाँ पे 10% जो भूमि है वो ओबीसी के लिए क्या किए जाएंगे? आरक्षित किए जाएंगे। जो आरक्षित भूमि होगी, जो कि भू प्रीमियम दर के 10% दर तथा 1% भू भाटक की दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक। ये महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है मंत्रिपरिषद की बैठक में। राज्य में धानोपार्जन हेतु बड़ी मात्रा में जूट बैग की आवश्यकता होती है। ये समस्या कब पैदा होती है? जब धान की खरीदी होती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बड़े पैमाने पर धान की खरीदी कर रही है, तो इसकी वजह से जूट बैग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसको देखते हुए शासन ने डिसीजन लिया है कि औद्योगिक नीति 2019-24 जो वर्तमान में प्रचलित है के अंतर्गत जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। मतलब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ये करेगी कि यहाँ पे जूट बैग निर्माण के लिए जो भी पार्टीज आएंगी उसको कुछ स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, ताकि जूट बैग का निर्माण कहाँ हो सके? छत्तीसगढ़ में हो सके, और धान खरीदने के जो समस्या होती है जूट बैग को लेके, वो समस्या क्रिएट ना हो। अब उसके बाद देख लेते हैं, राज्य में वृहद मेगा एवं अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल व्हीकल एवं लिथियम आयन बैटरी क्षेत्र हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा। अभी भारत सरकार भी ये चाह रही है, अपने एक पॉलिसी लेके आई है इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए, कि उसके माध्यम से इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्या हो, अधिक से अधिक प्रचलन में आ जाए। तो अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल कब चलेगा? जब उसके लिए बैटरी उपलब्ध होगा। तो बैटरी में जो वर्तमान में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी लगाई जाती है, वो लिथियम आयन बैटरी लगाई जाती है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ये चाहती है कि इसका भी जो निर्माण है वो छत्तीसगढ़ में किया जाए। तो इसके लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में किया गया है। फिर छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, एक नया मिशन चालू हुआ है। इसके बारे में हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में देखा था कि इसके माध्यम से सरकार जो है 10 से 15 लाख रोजगार अगले 5 सालों में देना चाहती है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? हमारे मुख्यमंत्री हैं। और कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? श्री भूपेश पटेल हैं, जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं। तो छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन और राजीव युवा मितान क्लब योजना, ये योजना भी चालू हुई है, राजीव युवा मितान क्लब योजना। इसके तहत क्या किया जा रहा है? इसके तहत जो करीब जो 13,000 के आसपास क्लब स्थापित किया जा रहा है, जिसको साल में 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, और इसके माध्यम से युवाओं में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक। तो के वित्तीय पोषण के लिए उपकर राशि लिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत रिक्त भूमि के तथा कृषि के प्रयोजन भूमि के अंतरण पर जो विक्रय
दान के रूप में या 30 वर्ष या उससे अधिक अवधि के पट्टे के रूप में या भोग बंधक के रूप में ली जाए उपकर की राशि भारित होगी। और उपकर से धन प्राप्त होगा उसको इन्वेस्ट किस में किया जाएगा? छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन में और राजीव युवा मितान क्लब योजना में। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु, ये पता है वृक्षारोपण मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना भी चल रही है, जो कब चालू हुई है? 1 जून से चालू हुई, 1 जून 2021 से चालू हुई है। और करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में निजी क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई हेतु पूर्व के नियमों में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है, ताकि वृक्षारोपण को अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सके, लोग अपनी निजी भूमि में लगाएं। और जब निजी भूमि में जब वृक्ष बढ़ जाए तब उसे काटने के लिए जो प्रोविजंस हैं उसको और ज़्यादा ईजी किया गया है, ताकि निजी क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति अगर वृक्षारोपण कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा प्रशासन के चक्कर ना लगाने पड़े, कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़े उसे काटने के लिए। तो इसके लिए क्या किया गया है? रूल्स को ईजी बनाया गया। तो इसका भी अनुमोदन किसमें किया गया? राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में किया गया है। फिर एक नई योजना चालू हुई है, कौशल्या मातृत्व योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों को दूसरे संतान बालिका के जन्म पर 5,000 रुपये की एक मुफ्त सहायता राशि प्रदान करने हेतु पात्र हितग्राहियों के निर्धारण एवं योजना क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान की गई है। तो इसकी घोषणा भी कब की गई थी? इसकी घोषणा की गई थी 26 जनवरी 2022 को इसकी घोषणा की गई थी, कौशल्या मातृत्व योजना की। ठीक, तो इसमें जो श्रमिक हैं, ये श्रमिकों से जुड़ी हुई योजना है, तो उसके द्वितीय संतान अगर वो बालिका जन्म होती है तो 5,000 रुपये की एक मुफ्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 26 जनवरी 2022 को ही घोषणा की थी कि अब धान के अलावा जो कोदो, कुटकी और रागी होगा, ठीक है, उसका भी क्या होगा? समर्थन मूल्य पर खरीदी करेगी गवर्नमेंट। और किसके माध्यम से करेगी? वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से करेगी। ठीक, तो इसका डिसीजन पे, इस पे जो डिसीजन पे जो है अनुमोदन किया गया, डिसीजन का अनुमोदन किया गया। ठीक, अब उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण खबर ये है कि जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो वर्तमान सांसद राहुल गांधी का भी छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। कब हुआ था? 3 फरवरी को आगमन हुआ था। इस दरमियान उन्होंने 3 प्रमुख चीज़ें की। पहला तो ये कि राज्य के भूमिहीन श्रमिकों के लिए एक न्याय योजना आई है, तो उसकी पहली किस्त उसने जारी की। और दूसरा क्या किया कि जो नवा रायपुर में जो सेवाग्राम की स्थापना की जा रही है उसका शिलान्यास किया। और छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की नींव रखी गई। किसके द्वारा? सांसद राहुल गांधी के द्वारा। कब रखी गई? 3 फरवरी 2022 को। ठीक, तो इसी दरमियान राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की पहली किस्त की राशि कितनी जारी की गई? 3.5 लाख रुपए जारी की गई। ठीक, और इसके तहत क्या दिया जाएगा? इसके तहत साल में जो भूमिहीन लोग हैं उन्हें इस योजना के तहत 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी। परंतु राहुल गांधी के आदेश पर या बोलने के पर जो हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इसे बढ़ा के करीब कितना कर देंगे हम? 7,000 रुपये कर देंगे। ठीक, अभी कितना दिया जा रहा है? 6,000 दिया जा रहा है, लेकिन अब उसको बढ़ा के कितना किया जाएगा? 7,000 रुपये किया जाएगा अगले साल से। लेकिन इस साल कितनी दी जा रही है? 6,000 रुपये दी जा रही है। तो उसको 3 किस्तों में दिया जाएगा। तो पहली किस्त जारी की गई है 3.55 लाख रुपए भूमिहीन परिवार के खाते में ऑनलाइन अंतरण किया गया है। साथ ही राजीव युवा मितान योजना की राशि भी हितग्राहियों के खाते में ऑनलाइन अंतरित किया गया, मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया। उसी तरह से छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 4ठी बटालियन माना रायपुर में किया जा रहा है। मतलब माना रायपुर में स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 4ठी बटालियन में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का निर्माण किया जा रहा है। ठीक, और इसकी आधारशिला किसने रखी? इसकी आधारशिला रखी राहुल गांधी ने। अब जो तीसरा जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ये योजना चालू हुई थी। किसकी? भारत सरकार की योजना है। और ये योजना कब चालू हुई थी? ये योजना चालू हुई थी आपकी 2019 में चालू हुई थी ये योजना। तो इस योजना का जो शुभारंभ है अब छत्तीसगढ़ में भी हो गया है, और ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का 35वां राज्य है। और ये कब से स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ है 2 फरवरी 2022 से। अब इस योजना के तहत क्या बेनिफिट होगा? इस योजना के तहत ये बेनिफिट होगा कि छत्तीसगढ़ का अगर कोई प्रवासी मजदूर दिल्ली में काम कर रहा है तो वहाँ पर भी वो राशन जो है प्राप्त कर सकता है। उसका जो कार्ड होगा उस पर जो है चिप लगा होगा, और चिप के माध्यम से सारी सूचना चिप में संग्रहित होगी, और उसको फिर वो स्वाइप करके दिल्ली के किसी भी राशन दुकान से अपना राशन ले सकता है।
तो योजना कब चालू थी? योजना चालू थी 2019 को, लेकिन छत्तीसगढ़ में कब लागू हुई है? 2 फरवरी 2022 को। और इस तरह से छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला कौन से नंबर का राज्य बन गया है? 35वां नंबर का राज्य बन गया है। फिर उसके बाद 4 फरवरी 2022 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे लागुड़ नगेशिया, ठीक है, बलरामपुर के थे ये जो लागुड़ नगेशिया है, इनकी अस्थियों का 109 वर्षों के बाद छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में सामरी में ससम्मान अंतिम संस्कार किया गया। ठीक, इन्होंने क्या किया था? लागुड़ नगेशिया, इन्होंने ताना भगत एक आंदोलन चला था, उसमें ही इसने भाग लिया था। और जब इन्होंने इस आंदोलन में जब भाग लिया था, ताना भगत जो आंदोलन हुआ था उसमें भाग लिया था, तो अंग्रेजों ने इसे पकड़कर क्या किया था? ऐसा माना जाता है कि इसे गर्म तेल में डाल दिया था। फिर बाद में इसकी अस्थियों को विज्ञान के विद्यार्थियों के पढ़ाने के नाम पर कहाँ रख दिया गया था? एडवर्ड स्कूल में, जिसे हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? मल्टीपर्पज स्कूल के नाम से जानते हैं, जो कि अंबिकापुर में स्थित है। तो वहाँ पर इनकी हड्डियों को रख दिया गया था। और 109 वर्षों के बाद उस जो अस्थि मौजूद थी एडवर्ड स्कूल में या वर्तमान में जो मल्टीपर्पज स्कूल में, उसका ससम्मान अंतिम संस्कार किया गया। कहाँ किया गया? बलरामपुर जिले में सामरी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। ठीक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम क्या है? उसका नाम है लागुड़ नगेशिया। लागुड़ नगेशिया। ठीक, कितने वर्षों के बाद? 109 वर्षों के बाद छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में सामरी में ससम्मान अंतिम संस्कार किया गया। ठीक।